ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हम ऑलरेडी जो है 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें से एक पार्ट मैंने करवाया था और बाकी आपको एक रिव्यू भी दिया था पिक्चर्स के थ्रू के आप किस तरह कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है मैं 7 आपके लिए अटैम्प्ट करूँगी, जिसमें से 5, 6, 7 और 8 ये चारों एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। इस जो एक्सरसाइज है ना, इस टोटल एक्सरसाइज में ना 3 तरह के मेथड है, जिसमें से पहला जो है 4 क्वेश्चंस पे अप्लाई होता था, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, 3 आप कर लेंगे। ठीक है जी। बाकी जो अब 4 क्वेश्चंस है ना, वो अब दूसरा मेथड है। वैसे है तो सारे मिलते जुलते ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में चेंज होता है। अब ये जो दूसरा मेथड है ना, ये 4 क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है, 5, 6, 7, 8 इन चारों पे यही मेथड इस्तेमाल होगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। अब इसमें जो है ना आपको अंडर रूट नज़र आ रहे हैं, सबके ऊपर ही अंडर रूट नज़र आ रहा है। पहले मैंने आपको कहा था कि जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें जहाँ पे भी अंडर रूट होगा उसे आपने सबसे अलग कर लेना है, बाकियों को दूसरी तरफ, लेकिन अब सबके ऊपर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हमने अंडर रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 11 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी। अलग अलग नहीं लेते होते, जब भी कोई साइन दरमियान में हो, प्लस हो माइनस हो, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का मतलब है कि इस पूरे का आपने स्क्वायर लेना है और इस पूरे का स्क्वायर लेना है। ये नहीं करना कि इसका अलग इसका अलग इसका अलग। पूरी अगर आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर में पूरी लेफ्ट साइड आएगी, और जब टेकिंग स्क्वायर में फिर राइट साइड आएगी, मतलब पूरी की पूरी साइड्स आती हैं। इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों तरफ हमने ले लिया है स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद जो है ना, अब हमने ये देखा कि आपने इसे डायरेक्ट नहीं अंडर रूट काट देना, नहीं कटता होता है ऐसे, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है। दरमियान में अगर कोई साइन है ना, सिंबल है, तो इसका मतलब है वो पूरी चीज़ अटैच है उसके साथ। अगर अलग होता ना, यहाँ ब्रैकेट होती, फिर हम तो काट सकते थे, लेकिन अब नहीं काट सकते। तो इस तरह की कंडीशन में ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये जो पूरी चीज़ है ना, ये हमारी है ए, ये पूरी चीज़ है हमारे पास बी और स्क्वायर। इट मीन्स ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे फॉर्मूले की तरह ओपन करेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ए है, तो हम किस तरह ओपन करेंगे, ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2 ए बी। ठीक है, ये पूरा हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। राइट साइड पे हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, इसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो यह हमारे पास बच गया है 27 माइनस एक्स। यहाँ तक करने के बाद अब आप ये देखें, ये स्क्वायर जो है ना वो अलग हो गए। अब आप इन्हें काट सकते हैं। ठीक, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, क्योंकि इनके ऊपर से तो अंडर रूट हो गए हैं, ख़त्म, प्लस 2। अब ये देखें जी, जब अंडर रूट दोनों चीज़ों के ऊपर होना और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसके अंदर की चीज़ें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंडर रूट को हम एक ही कर देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर है, और इसके जो अंदर की चीज़ें हैं ना, उन्हें एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन हम उस एक अंडर रूट बना देते हैं। ये वैसे रूल भी आपने पहले पढ़ा है कि अगर 2 अंडर रूट हों तो उसे हम एक में चेंज कर सकते हैं, और अगर एक अंडर रूट हो तो हम उन्हें सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कर लिया हमने। अब ये देखें जी, 11 प्लस 6 होता है जी हमारे पास 17। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस एक्स, इट बिकम्स माइनस 2x प्लस 2 एज इट इज। अंडर रूट के जो अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं वो हो रही हैं मल्टीप्लाई, उन्हें हमने करना है मल्टीप्लाई। तो 11 6 आर 66, 11x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। ब्रैकेट तो आपको मल्टीप्लाई करनी आती है ना, छोटे बच्चों को भी ये करवाते हैं कि पहले नंबर को दोनों के साथ, फिर दूसरे नंबर को दोनों के साथ। मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे चलते हैं। ये जो 2 है ना, ये उसे हमने दूसरी तरफ भेज देना, क्योंकि ये हमारा कोई काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इस वाले अंडर रूट को ना हमने सबसे अलग करते जाना है। तो ये 2 अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसे नहीं भेज सकते क्योंकि ये डिवीजन की फॉर्म में चला जाएगा, ये यहीं रहेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये उधर चली जाएंगी। तो ये अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ सॉल्व हो रही है ना, उसे सॉल्व कर देना है और रीअरेंज भी कर देना है।
एक्स स्क्वायर पहले, ठीक है, माइनस 11x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 17x, और 66 बच गया है। ये मैंने सिर्फ इसे रीअरेंज किया है और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दिया। 27 माइनस एक्स, ये प्लस 17 था, उधर जाके माइनस 17 हो जाएगा, ये माइनस 2x है, उधर जाके प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, मैंने इन्हें उधर भेज दिया। भेजने के बाद ये ऐसे का ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है। माइनस एक्स एंड प्लस 2x कितने हो गए जी, प्लस एक्स, और 27 में से अगर आप 17 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस 10 बच जाएगा। ये आपके पास यहाँ तक सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन करने के बाद ना ये जो 2 है ना, इसे हमने उधर नहीं भेजना, इसलिए नहीं भेजना क्योंकि ये ना वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जो है ना हमेशा कॉम्प्लिकेशन करता है, तो हमने इसे यहीं रहने देना है। यहीं पे ही हम अंडर रूट हटा देंगे। अंडर रूट हटाने का क्या तरीका है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद जो है ना, आपको पता है स्क्वायर जिसके ऊपर होता है ना, उन सब के ऊपर स्क्वायर लेना होता है हमने। जैसे कि ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, अंडर रूट के ऊपर भी है, इसका मतलब है ये दोनों के साथ है। तो 2 को भी हमने किस में चेंज कर देना है, स्क्वायर में, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और ये जो स्क्वायर है जब अंडर रूट पे अप्लाई होगा तो वहां से कट जाएगा और इसके अंदर की चीज जो है बच जाएगी। ठीक, दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई किया, यहाँ से 4 बना दिया और यहाँ से हमने इसे हटा दिया। काटने के बाद इसके पे चलते हैं। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ओपन तो करना आता है ना आपको, फॉर्मूला सिंपल ओपन कर लिया हमने। ठीक, अब इसे ना आप सबके साथ मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4 सबके साथ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 17 4 जार हमारे पास होता है जी 68x, और 66 4 जार हमारे पास होता है जी 264। ठीक, ये हमने 4 मल्टीप्लाई करा दिया। इधर से ब्रैकेट हटा देनी है हमने। ब्रैकेट है जी एक्स स्क्वायर, 10 10 जार 100, 10 2 जार 20x। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको पता है जितनी भी चीज़ें जब हम अंडर रूट के बाद हटा देते हैं उन सबको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उधर चली जाएंगी। 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 264 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 20x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप जो है जो एक जैसे हैं वेरिएबल्स उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर किया, हमारे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से जी माइनस 68 और माइनस 20 ये आ जाएंगे जी हमारे पास माइनस 88x। ठीक है, और प्लस 64 में से जब आप 100 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 164। हमने इन्हें सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे देखा ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बड़े नंबर्स आ गए हैं, तो मेरा पसंदीदा जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो इस पर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो हम क्या कर देते हैं, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो चलें जी, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, बी की वैल्यू है जी हमारे पास माइनस 88, और सी की वैल्यू है हमारे पास 164। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, कैसे सुनो, आपसे सुन नहीं सकती तो खुद ही बोलना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू माइनस 88 प्लस माइनस माइनस 88 का होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ c इज 164 डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन वैल्यू ऑफ a इज 3। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस 88 आ जाएगा, प्लस माइनस 88 का आप स्क्वायर लें 7744। ठीक, माइनस, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1968। आप साथ साथ कैलकुलेशन भी चेक करते रहिएगा।
वैसे मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन मुझसे भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बीच में देख लीजिएगा, ठीक है। 88 एज इट इज़ प्लस माइनस, चलें इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपको देगा 577 6 और नीचे वाला 6 ऐसे का ऐसे, ठीक। अंडर रूट जब आप लेंगे इस वैल्यू का तो ये आपको देगा 76, ठीक। सारा कैलकुलेटर वर्क है, आप इजीली कर सकते हैं। ये करने के बाद ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जब अंडर रूट आ जाता था तो हम जो है उसे कटिंग करके वहीं छोड़ देते होते थे, लेकिन अब इस तरह की जब कंडीशन हो तो हमें एक्स के दो आंसर निकालने पड़ेंगे। एक दफ़ा हम लिख देंगे इसे प्लस के साथ, ठीक है जी, और एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे माइनस के साथ। दोनों को चेंज कर दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब 88 प्लस 76 हमारे पास होता है जी 164 डिवाइडेड बाय 6, और 88 माइनस 76 हमारे पास होता है जी 12/6, ठीक है जी। अब इसे आप कटिंग कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। 3 पे कर लेते 2 पे कर लेते हैं, 2 पे ही होगा बल्कि। 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है जी। और यहाँ से 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये हमारे पास आता है जी 82/3, और इधर से हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 2। ये दो आंसर्स जो है ना वो हमारे पास निकल आए हैं। निकल आने के बाद जो है ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने वही करना है कि दोनों आंसर्स को पुट करना है आपने क्वेश्चन के अंदर और चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट हैं या नहीं है। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आप लोगों पे छोड़ दूँ ये, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है चेक कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों पे बर्डन डालना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ही चेक करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो खैर आपने करने ही करने होते हैं। चलें जी, चेक करके देखते हैं इसका। चेक में हमारे पास हैं दो आंसर्स, एक है जी 82/3, ठीक है, और दूसरे चेक में हमारे पास है जी 2। ये दो आंसर्स हैं, हमने क्वेश्चन में पुट करने हैं। चलें जी, पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा 11 माइनस एक्स, एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब हमने इसकी जगह पुट करना है 11 माइनस 82/3, 6 माइनस 82/3 इज इक्वल टू 27 माइनस 82/3। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने जो है वो 82/3 पुट कर दिया। पुट करने के बाद जी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। 11 3 ज़ा 33 माइनस 82। कैलकुलेटर पे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है कैलकुलेटर्स आपके पास जदीद कैलकुलेटर आते हैं, वो हर आंसर पॉइंट में नहीं देता होता, वैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देता है, तो वो उसमें ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मोस्टली हम पॉइंट में नहीं करते होते। 6 3 ज़ा 18 माइनस 82, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। और अब हमें ज़रूरत पड़ ही गई है साइड पे कैलकुलेशन करने की। 27 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8, 81 माइनस 82। चलें जी, ये हमने आंसर जो है वो कैलकुलेटर से निकाल लिए हैं, और कैलकुलेटर से निकालने के बाद जो है ना हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ना आप ये देखें कि कभी भी अंडर रूट माइनस को सॉल्व नहीं करता होता, तो हम इससे आगे कर ही नहीं सकते, तो इट मीन्स हमारा इक्वल आंसर नहीं आया। तो ये क्या शो करता है कि 82/3 इज़ एक्सट्रीनियस, मतलब ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। अब हम जो है 2 को पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रही, डायरेक्ट इसी में पुट कर रही हूँ। 11 माइनस 2, 6 माइनस 2 एंड 27 माइनस 2। 11 में से 2 गया हमारे पास आ जाता है 9, 6 में से 2 गया हमारे पास आ जाता है 4, और 27 में से 2 गया हमारे पास आ जाता है 25। अंडर रूट 9 इज़ 3, अंडर रूट 4 इज़ 2, और अंडर रूट 25 इज़ 5। 3 + 2 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि जो हमारा 2 आंसर है वो क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक है जी। सेम इसी तरह आपके पास 5 6 और 8 पार्ट हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हैं, आप खुद करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि मुझे आपको एक रिव्यू दे देना चाहिए, जैसे हमने पहले शॉर्ट रिव्यू दिया था, तो इंशाल्लाह मैं उसका शॉर्ट रिव्यू भी दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।